जुलाई 5, 2025। ग्वालियर की शहर की सीमाएं मेरे पीछे छूट गईं। जैसे ही मैं नरेश्वर की तरफ चला, मेरे फोन के बार गायब हो गए। नो सर्विस, नो डिस्ट्रैक्शंस। सड़क खराब हो गई। मेरा ध्यान खींचते हुए हर बम्प एक रिमाइंडर था कि यह जर्नी कनेक्शन के बारसे में थी, कंफर्ट के बारसे में नहीं। लैंडस्केप शहर से वाइल्ड ग्रीन में बदल गया। हवा मिट्टी और वाइल्ड फ्लावर से ताजा थी। मेरा दिमाग, जो आमतौर पर शोर से भरा रहता था, शांत होने लगा। मोटरसाइकिल और मैं एक होकर चले। दुनिया सामने की सड़क और राइड की रिदम तक सिमट गई। डिजिटल एंजाइटीज दूर हो गई। मैं प्रेजेंट था, मोमेंट में डूबा हुआ। टूटी हुई सड़क संकल्प की एक परीक्षा बन गई, जो सच्चे डेडिकेटेड लोगों को छोड़कर बाकी सबको फिल्टर कर देती थी। इस जानबूझकर डिस्कनेक्ट में मुझे खुद से एक गहरा कनेक्शन मिला। जो शांति मैं खोज रहा था, वह डेस्टिनेशन पर नहीं थी, वह यहीं थी, इस भूली हुई सड़क पर। देहात में और अंदर दुनिया पुरानी और वाइल्ड हो गई। बुजुर्ग किसान ऊपर देखने लगे। उनकी आंखों में एक धीमी, स्थायी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। रिथौरा के जंगलों ने ठंडी हवा और पक्षियों के कोरस के साथ मेरा स्वागत किया। इंजन की हम, जीवन की आवाजों के साथ मिल गई। पत्तियां, पक्षी, दूर के मोर, यहां हर सेंस तेज हो गया। जंगल रहस्यों से भरा था। पेड़ प्राचीन गवाहों की तरह खड़े थे। रास्ता एक पवित्र गलियारा था। प्रकृति ने मेरी शहरी परतों को हटा दिया। मुझे आगे जो आने वाला था, उसके लिए तैयार कर रही थी। मैं अब सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं था, मैं एक पिलग्रिम था, नरेश्वर की पुकार के लिए खुला। मोटरसाइकिल रुक गई। केवल कदमों की आवाज जारी रह सकती थी। प्राचीन पत्थर सदियों से घिसे हुए मुझे मंदिरों की ओर ले गए। खामोशी गहरी थी, केवल मेरे कदमों की आवाज से टूट रही थी। बिखरे हुए मंदिर और आधे अधूरे स्टैचू विश्वास और समय की कहानियां कह रहे थे। हर पत्थर, हर टूटी हुई मूर्ति एक जीवित याद थी। मंदिर प्रतिहार वंश के अवशेष एक खोए हुए आध्यात्मिक केंद्र की बात करते थे। एक मंदिर आधा पानी में डूबा हुआ प्रकृति और भक्ति का संगम था। झरने की आवाज ने घाटी को भर दिया। आर्किटेक्चर सिंपल फिर भी गहरा था। ये खंडहर नहीं थे, बल्कि चढ़ावे थे, एक गहरे, स्थायी कनेक्शन के प्रमाण। यहां इतिहास जीवित था, हर पत्थर से सांस ले रहा था। मैं एक चट्टान पर बैठा था। झरने की आवाज एक मंत्र थी। खामोशी में मैंने नरेश्वर की आत्मा को महसूस किया, शांत, टाइमलेस, डिवाइन। बहाली शुरू हो गई थी। गांव वाले और एक्सपर्ट मंदिर को फिर से जीवित कर रहे थे, अपनी विरासत को वापस पा रहे थे। प्रोसेस धीमा था, लेकिन यह एक रीबर्थ था। विश्वास और यादें जीवित हो रही थी। जैसे ही मॉनसून के बादल इकट्ठा हुए, जाने का समय हो गया था। घर का रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। बारिश के वादे से जमीन नई हो गई थी। अनुभव अब मेरा हिस्सा था। अंदर एक शांत सैंक्चुअरी। जर्नी सिर्फ नरेश्वर पहुंचने के बारसे में नहीं थी, बल्कि अंदर शांति खोजने के बारसे में थी। खामोशी, बुद्धिमत्ता, फुसफुसाहटें, दिव्यता, वे सब अंदर के संकेत थे। कुछ जर्नी हमें सिर्फ नई जगहों पर नहीं ले जाती, बल्कि हमारी अपनी आत्माओं के अंदर शांत सैंक्टम में ले जाती है।